लेना है, तो भोजन नहीं मिलेगा। सारे सभागार में उपस्थित सभी दोस्तगण, भाईजन, मैं प्रीवियस सिंडिकेट मेंबर भी देखता हूँ, अभी वो शिक्षक ही हैं, जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, प्रेस मीडिया के भी लोग हैं यहाँ, सबको मेरा सादर नमस्कार। खुशी इस बात की है कि जिस परंपरा को शुरुआत इस यूनिवर्सिटी ने किया था कि आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों, रिटायर्ड शिक्षकों के लिए कुछ होना चाहिए, जो अभी तक कंटिन्यूड है, यही बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक कुलपति महोदय को मुझे बताना है, क्योंकि मैं रजिस्ट्रार हूँ, जहाँ तक मुझे एक बात उनको बताना है कि विजन तो आपको रखना पड़ेगा और विजन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी रजिस्ट्रार की है। अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आपके रजिस्ट्रार की गलती होगी। ये हमेशा याद रखना है कि आपका विजन ही आगे चलेगा। विजन जो भी आपकी इच्छा है, अभी 3 साल आप जो करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से 1960 से जितने भी कुलपति आए, सबके योगदान को देखते हुए यूनिवर्सिटी धीरे 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 आगे बढ़ी है और सबका योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आगे हम लोग और अच्छी तरह, आप पूरे झारखंड का गुरु बनाना चाहते हैं विश्वविद्यालय को, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका विजन बिल्कुल ऑन पेपर होना चाहिए। आप पत्रकारों को बुलाएं अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, अपना विजन पेपर प्रोड्यूस करें। खान साहब करते थे, खान साहब 2 बार रहे वाइस चांसलर, उनकी आदत थी, वो शुरू होता था सेशन और विजन पेपर सामने करते थे। मैं उसमें रजिस्ट्रार था, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। तो विजन पेपर वाइस चांसलर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं शक नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस विचार से। इसलिए आपका विजन पेपर तुरंत अपने पत्रकारों को बताइए, दीजिए, वो उसको हाईलाइट करेंगे और धीरे धीरे लोग उस रास्ते पर चलने लगेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार साहब, आपको बिल्कुल उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रार की है कि कुलपति के चाहते हुए ये काम नहीं हो पा रहा। इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि बहुत सारे अनुभव इस विश्वविद्यालय का, बहुत चीज है जो मन में है कि बोल सकते हैं, कुछ बात बताना भी चाहते हैं। जो भी समय जो बीता है 2 साल का, वो समय में जो आदेश सरकार से आता गया है, जो यूजीसी के द्वारा हम लोगों को आदेश दिया जाता रहा है, यहाँ के रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अक्षरशः उसका पालन किया। एज अ डीन साइंस मैं बोल सकता, और एज अ कमिटी में भी मैं था, उस डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी में, मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी बातें सरकार के द्वारा बताई गई थी, उसको अक्षरशः विश्वविद्यालय ने पालन किया है, इसमें कहीं शक नहीं है। तो इसलिए, लेकिन उसका खामियाजा, जो उनका कहना सही है कि आने वाले टाइम में जब इंजीनियरिंग में लोग आएंगे, आने वाले टाइम में डॉक्टर में जब आएंगे, तो उसकी कमी हम लोग देखेंगे। वो सिचुएशन हमेशा कोविड वाले समय के पीरियड को याद करके लोग उसको माफ भी करते जाएंगे, क्योंकि जो शिक्षक रहा है वो अपने विद्यार्थियों के लिए वो सब कुछ करने का प्रयास करता रहा है उस कोविड पीरियड में भी, कि कहीं से किसी भी विद्यार्थी को कोई तकलीफ न हो। क्योंकि इस समय तो आपको मनोचिकित्सक भी बना दिया गया। सारे शिक्षकों को ये भी था कि आपके विद्यार्थी को कोई स्ट्रेस न हो, ये भी देखना हम शिक्षकों का ही काम था। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि आपका कोई विद्यार्थी दुखी होकर फांसी न लगा ले, दुखी होकर कोई परेशानी का काम न कर दे। ये जिम्मेवारी भी शिक्षकों के ऊपर आई थी। मुझे उम्मीद है जो 1 साल पहले जितने लोग रिटायर किए आज सामने हैं, उन लोगों ने उसको फील किया होगा। उनको एक एक स्टूडेंट से बात करने की आवश्यकता पड़ती होगी
और कभी कभी कोई ऐसा भी केस आता होगा जिसको कि समझाने में आपको 1 घंटा समय भी देना पड़ता होगा। तो ऐसे समय को बिता के हम लोग जरूर गए हैं। कोशिश रही है सभी शिक्षकों की कि बच्चों को कोई तकलीफ न पहुंचे, और रांची विश्वविद्यालय में ये जो परंपरा है कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षक बिल्कुल मिल करके यूनाइटेड रहते हैं, ये सिचुएशन इस विश्वविद्यालय में बराबर बना रहे। ऐसा मुझे उम्मीद है इस वाइस चांसलर साहब से कि ये जो इनकी इच्छा है, क्योंकि सबको सर बोल के ही उन्होंने एड्रेस किया है। दैट मीन्स कि उनके अंदर काम करने की इच्छा है। इस विश्वविद्यालय के ये विद्यार्थी हैं, हम लोगों से 2 साल जूनियर थे। हम जब पढ़ रहे थे ये भी 2 साल जूनियर थे। हमारे साथ मेरे हमारे शिक्षक, हम समझते हैं मैडम अभी भी साइंस हैं, कुरूल मैडम के बैचमेट होंगे शायद। तो ये हम लोग सब एक दूसरे के आगे पीछे पढ़े हैं, सब लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। इसलिए उनकी जो इच्छा है, जब वहाँ डायरेक्टर थे, मैं रजिस्ट्रार था, उस समय इनको मैंने कहा कि पलांडू, चेस और तसर दोनों को मैं रांची यूनिवर्सिटी के झंडे तले लाना चाहता हूँ। इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग वहाँ का एक सेरिकल्चर का क्लास का हम लोग एफिलिएटेड बॉडी है, और उस समय से 2009 से वो यहाँ पर से एसोसिएटेड हो गए। पलांडू तो नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम तसर हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इनका प्रयास जो है वो मुझे उस समय भी पता था कि ऐसा इनके दिल में इच्छा होती है। वो इच्छा, इनको तकलीफ कहाँ हुई है, तकलीफ इनकी मैं समझ पाया तो कि विनोबा भावे के यूनिवर्सिटी में जब अभी वहाँ एक साइंटिस्ट वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मान लीजिए कि शोध गंगा को चेक किया। यहाँ के स्टूडेंट को पीएचडी में वो देखे कि शोध गंगा में उनका नाम नहीं है, उन्होंने उस लड़के को मार्क्स नहीं दिया ऑन दैट बेसिस, नेशनल लेवल बेसिस। हम लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा शेड्यूल एरिया डिक्लेयर हैं। शेड्यूल एरिया डिक्लेयर होने के कारण कुछ प्रिविलेज हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को भी मिलता है। आपको उसको भी ध्यान रखते हुए आप जो भी अच्छी बातें करेंगे, हमारे यहाँ के शिक्षक उसमें आपको बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। आपको ऐसा फील होगा। आपकी एक और सोच बहुत अच्छी लगी कि अचानक से आप लोग विभाग मत छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अचानक से गैप होता है, फिर एक आदमी छोड़ता है तो बीच में कोई ट्रांजिशन पीरियड वाला उपाय नहीं होता है। कोई सीनियर रहे तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन में शायद आसानी होगी। तो इनका ये सोच सही में अच्छी बात है। अगर ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये निर्णय उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी सिंडिकेट की है, सिंडिकेट करेगा, सेनेट करेगा, सब कुछ करेगा। आप निर्णय लेके आप तो आप गूगल करा सकते हैं, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस परंपरा को चलाने के लिए, अभी तक कंटिन्यू रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।